हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम क्लास 10th के साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बार बार बोला था इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है। अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो होती है वो पाथ कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर मैं सर्कल लूँ तो कैसा होगा? इस तरीके का होगा। ठीक, किस तरीके का होता है? देखिए सर्कल ये होता है कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ से हो रहा है, मैं कहीं भी ब्रेक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और सीधे सीधे बढ़ती जा रही हूँ ये। और क्लोज्ड, देखिए हम अगर ये फिगर को छोड़ देते हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये फिगर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ है। ठीक है, तो क्या इसी तरीके से अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ तो रेक्टेंगल में इस तरीके से रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस पॉइंट से और यहाँ से आए, देखिए कंटिन्यूअस जाता रह रहा है, जाता रह रहा है और क्लोज्ड है, यानी कि लास्ट टाइम पे ये उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट भी, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? देखिए एक स्विच होता है जो सेल और बल्ब के बीच में क्या करता है? कंडक्टिंग लिंक बनाता है। ठीक है, स्विच जो है वो सेल और बल्ब के बीच में एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है। अब देखिए कंडक्टिंग लिंक क्या होता है? लिंक तो क्या हो गया कि सेल और बल्ब के बीच में एक कनेक्शन बना देना है। ठीक है, कंडक्टिंग क्या हुआ? कंडक्टिंग हुआ। देखिए कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो कंडक्ट कर सकता है, जो अपने अंदर से किसी भी चार्ज को फ्लो करने की परमिशन देगा, उसे हम बोलेंगे कंडक्टिंग। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करता है, स्विच क्या करता है कि सेल और बल्ब के बीच में एक लिंक बना देता है, कंडक्शन के लिए एक लिंक बना देता है, जो क्या होता है हमारा? कंडक्टिंग लिंक। ठीक, एक सर्किट। ठीक, अगर क्या होता है, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर एक सर्किट जो होगा हमारा वो कहीं से भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, या तो फिर सर्किट के स्विच को हम टर्न ऑफ कर देंगे, यानी कि उसको बंद कर देंगे, तो करंट क्या होगी? फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी और बल्ब फिर ग्लो नहीं करेगा। जैसे देखिए हमारे घर में क्या होता है? स्विच बोर्ड होता है। ठीक है, स्विच बोर्ड में एक क्या होता है? स्विच होता है, स्विच मान लेते हैं, और ये हमारा बल्ब हो गया। ठीक, ये बल्ब हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाता है। अब दो केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करे। देखिए क्या होगा, या तो मैं स्विच ऑफ रखूँ तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है? देखिए दीवार के अंदर क्या होते हैं? कनेक्शन होते हैं, वायर्स के कनेक्शन होते हैं ना। अगर ये कनेक्शन कहीं से टूट जाएगा, ठीक है, तो फिर भी क्या होगा? बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो दो रीजन की वजह से जब सर्किट क्या होता है कहीं से टूट जाए, तो या फिर हमारा जो स्विच है उसको हम क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, तो हमारे सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और इसमें सेल्स और बल्ब को कौन लिंक करता है? स्विच लिंक अप करता है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर को हमारे पास एक टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सिमेटिक डायग्राम है। ठीक है, सिमेटिक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास बल्ब है। अब आप सोचेंगे ये बल्ब ऐसा का है, बल्ब तो इस तरीके का होता है ना। तो देखिए फिजिक्स में कुछ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, कुछ सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के, तो वो यहाँ पर को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर को देख लीजिए, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, अब इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर से देखिए इस बल्ब को किससे कनेक्ट किया गया है? सेल से। मैंने क्या बोला था? एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसमें सेल को बल्ब के साथ कनेक्ट करता है। कौन करता है? एक स्विच करता है। यहाँ पर देखिए ये स्विच है। अब आप कहेंगे ये स्विच कैसे है? यहाँ देखिए फिजिक्स में इसको बोलते हैं हम की बोलते हैं। ठीक है, स्विच उसी तरीके का स्विच है, पर इलेक्ट्रिक सर्किट में भी किस तरीके से काम करेगा वो हम लैब में भी देखते हैं। और देखिए ऐसा होता है, देखिए इस तरीके से की होती है हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक होल होता है, तो टैप करते हैं की को। ठीक है, की को टैप करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो होना, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, और जब हम इसको टैप करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरा सर्किट क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड की। और जब इस टैप में से यहाँ पर कोई भी हम टैप नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरीके का सिंबल नहीं होता, बस इस तरीके का, बस ओनली इतना सिंबल होता है, इसका मतलब होता है ओपन की, यानी कि ये सर्किट को कनेक्ट नहीं कर रही है, क्लोज्ड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब और सेल को किसके की स्विच जो होती है हमारी वो कनेक्ट करती है। ठीक, अब देखिए लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि एक एमीटर होता है। ठीक है, जो क्या होता है? करंट की फ्लो को मेजर करता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वही एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये बताएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो कहाँ हो रही है। अब करंट फ्लो कितनी हो रही है। अब करंट फ्लो कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, हम ये देखेंगे। देखिए
करंट, ये देखिए ये एरो देख रहे हैं ना आप, ये जितने भी एरो हैं ये बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन को, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो होते हुए बल्ब को ग्लो करते हुए फिर एमीटर से होते हुए कीज के थ्रू चली गई है। ठीक है, की जो है ये इनको कनेक्ट पूरा कर रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपने ध्यान दिया कि करंट कहाँ से निकल रही है। देखिए करंट जो है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, बल्ब को ग्लो करते हुए एमीटर से पास होते हुए फिर कहाँ आ रही है, नेगेटिव टर्मिनल में। यानी कि जो हमारा एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म हो रहा है। ठीक है, हमने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है, जिसमें जो हमारा बड़ा वाला डंडा होता है वो कौन सा साइन रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन, और छोटा वाला माइनस साइन का। ठीक है, आप एक सेल्स जो जनरली घर में छोटे सेल्स आते हैं जो रिमोट वगैरह में लगते हैं, ठीक है, टॉर्च वगैरह में, उन्हें भी देखेगा तो उस सेल में क्या होता है, इस तरीके के देखिए 2 टर्मिनल होते हैं ना, ये इस तरीके का सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर को तो एक टर्मिनल प्लस होता है, एक टर्मिनल क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सेल को हमने जो फिजिक्स के में सिंबल्स हैं उसकी तरफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सेल एक्चुअल में एक होता है इस तरीके से, यहाँ पर को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर को सेल कंबाइंड है, यानी कि इस तरीके से ये आ गया फिर ये आ गया, इस तरीके से आता है, तो हम इसको बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगी, बैटरी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैटरी। यहाँ पर मैंने जनरली बैटरी दिखाई हुई है। ठीक है, हम जनरली बैटरी का ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि बैटरी जो है वो ज़्यादा सर्किट में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक हो गया, ज़्यादा चार्ज फ्लो करने में हेल्प करती है। क्लियर, तो इस तरह से देखिए यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई बल्ब को ग्लो करते हुए एमीटर के थ्रू, फिर से नेगेटिव टर्मिनल पे आ गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर को फिर से लिखा हुआ है, एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस किस को कंटेन करके रखता है, एक सेल को, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को, एन एमीटर को, और एक प्लग की को कंटेन करता है। एक जनरल जो एक सिंपल सा हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें ये 4 चीज़ें होती है। सबसे मेन देख रहे 3 चीज़ें तो होनी जरूरी है। देखिए एक सेल होना जरूरी है, ठीक है, एक बल्ब होना जरूरी है, और एक की होना जरूरी है। 3 चीज़ें तो होनी जरूरी है। देखिए एमीटर तो ये बताता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, पर करंट फ्लो कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, सेल की वजह से। तो इसके लिए हमें सेल का होना हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत जरूरी है। तो 3 चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा मेनली बनता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम चीज़ें आगे को लगाते जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, पर जो इंस्ट्रूमेंट मेनली चाहिए वो ये 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी के तरीके से मैंने आगे अभी क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी भी सर्किट से, वो सेल के किस टर्मिनल से, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, और कहाँ कहाँ खत्म जाके खत्म होती है, नेगेटिव टर्मिनल। किस किस के थ्रू जाती है, बल्ब और एमीटर के थ्रू जाती है। ठीक है, यानी कि वो सर्किट जिसमें करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती हुई फ्लो होती हुई जा रही है और कहाँ जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल तक जा रही है, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। और कैसा पाथ होगा, एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो इस तरीके का सेल है ना, ये तो यहाँ पर तो ये क्लोज्ड है ही नहीं, ये तो यहाँ पर को ब्रेक हो गया ना। देखिए ऐसा नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया था ना, सेल होता है जैसे जो हम जनरली सेल लेके आते हैं घर में, इस तरीके का होता है। तो क्या ये बीच में ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास कुछ क्या होता है, चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया, इस चार्जेस, यही चार्जेस फ्लो होते हैं किसमें, एक सर्किट में, और इसी के वजह से क्या होती है, करंट फ्लो करती है। ठीक है, अब को कैसे चार्जेस फ्लो होते हैं, देखिए अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमारे सेल लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे और वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से है वो क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी, यानी कि अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट किसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगी। देखिए एक्चुअली ना करंट कुछ नहीं होती, अगर मैं करंट कहूँ तो करंट ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो जनरेट होती है वो होती है करंट। ठीक है, मेनली हमारा क्या है यहाँ पर को इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे घर जो सेल्स वगैरह होते हैं ना, जो हमारे टॉर्च पे लगते हैं या रिमोट पे लगते हैं, उनमें से 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ से इस तरीके से हम एक टॉर्च में किसी के साथ यहाँ पर देखा आप चिप टाइप की होती है, और यहाँ से करंट फ्लो चार्ज फ्लो होता है और उसके अपोजिट में करंट फ्लो होती है, और जो हमारा टॉर्च का बल्ब होता है वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है,
क्लियर हो गया, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगे होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। मेनली हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लग की, ये हो गया। और करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो होती है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, सब चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तक जो पढ़ा पढ़ा है हमने, उससे अगर उससे रिलेटेड आपकी भी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।